हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9 टिश्यूज में कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में। कनेक्टिव टिश्यूज जैसा कि नाम से पता चल रहा है, कनेक्टिव मीन्स दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कनेक्शन बिटवीन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। लाइक अगर हम बात करें लिगामेंट्स क्या करती हैं, हमारे बोन को बोन से जोड़ती हैं। टेंडन्स हमारी मसल्स को बोन्स से जोड़ने का काम करती हैं। इसी तरीके से हमारी बॉडी में जो कनेक्शंस सेट करती हैं उनको हम कनेक्टिव टिश्यूज बोलते हैं। साथ साथ में कनेक्शंस के साथ साथ बाइंड करने के साथ साथ उनका काम होता है प्रोटेक्ट भी करती हैं, सपोर्ट भी करती हैं और पैक करने का भी काम होता है कनेक्टिव टिश्यूज का। लाइक जैसे जो हमारे डिफरेंट टिश्यूज है, अगर हम बात करें हमारी मसल्स और हमारे डिफरेंट टिश्यूज, उनको बाइंड करके रखने का काम भी कनेक्टिव टिश्यूज ही करती हैं। तो ये जनरली कनेक्टिव टिश्यूज के फंक्शन हैं। और कनेक्टिव टिश्यूज जो होते हैं वो 3 चीजों से मिलके बने होते हैं, मैट्रिक्स, फाइबर्स और सेल्स। मतलब जितने भी कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं उनमें 3 चीजें होती हैं। मैट्रिक्स जो कि एक लिक्विड, गैस या सॉलिड कुछ भी हो सकता है। एक सब्सटेंस, ग्राउंड सब्सटेंस होता है जिसमें कुछ सेल्स होते हैं और उन सेल्स के अराउंड फाइबर्स भी होते हैं। ये 3 चीजें मस्ट होती हैं कनेक्टिव टिश्यूज में। कहीं कहीं पे फाइबर्स नहीं भी होते हैं किसी किसी कनेक्टिव टिश्यू में, बट मैट्रिक्स और सेल तो बेसिक कंपोनेंट्स हैं ही सारे कनेक्टिव टिश्यू के। सेल अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। कुछ हो सकते हैं मैक्रोफेजेस जो कि इन्फेक्शन से बचाते हैं, कुछ हो सकते हैं मास्ट सेल्स जो कि सिक्रीशन का काम करते हैं, कुछ हो सकते हैं इम्यूनिटी बिल्ड करने के लिए लिम्फोसाइट्स एंड ऑल। तो इस तरीके से फाइब्रोब्लास्ट जो कि फाइबर्स को बनाने का काम करते हैं। तो ये सारे अलग अलग टाइप्स ऑफ सेल्स हमारे कनेक्टिव टिश्यूज में होते हैं। तो अब बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज में। कनेक्टिव टिश्यूज बेसिकली ये 5 टाइप्स में डिवाइडेड रहते हैं। फर्स्ट इज एरियोलर, देन एडिपोज, देन डेंस कनेक्टिव टिश्यूज, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यूज एंड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज। वन बाय वन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट देम। सबसे पहले पढ़ते हैं एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में। जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं इनका बेसिक फंक्शन क्या है, ये क्या करते हैं, बॉडी के सारे टिश्यूज को बाइंड करने का काम करते हैं। जहाँ पे भी कोई टिश्यू नहीं है तो उस स्पेस को फिल करने का काम करते हैं। जिस स्पेस में कोई टिश्यू नहीं है उस स्पेस को फिल करने का काम करते हैं। लाइक जैसे अगर हम अपने गाल की बात करें, इतनी सी स्किन के पोर्शन की बात करें, तो ये पूरा जो है ये डिफरेंट लेयर्स से बना है, जिसमें आपकी डिफरेंट मसल्स हैं, एडिपोज टिश्यूज हैं। तो इन सबको आपस में बाइंड करने का काम, इस स्पेस को, डिफरेंट स्पेसेस को फिल करने का काम ये एरियोलर टिश्यूज करती हैं। और ये जो एरियोलर टिश्यूज होती हैं ये 2 टाइप के फाइबर्स से बनी होती हैं, व्हाइट एंड येलो। जो व्हाइट फाइबर्स होते हैं इन्हें हम कोलेजन बोलते हैं और ये ज्यादा इलास्टिक नहीं होते, ये स्ट्रॉन्ग फाइबर्स होते हैं। और जो येलो फाइबर्स होते हैं इन्हें हम इलास्टिन कहते हैं और ये क्या करते हैं, ये टिश्यूज को इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सो दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ fibers which are present in these areolar tissues. So areolar tissues का क्या फंक्शन होता है, क्योंकि वो दोनों टाइप के फाइबर्स से बनी होती हैं तो वो साथ साथ में इलास्टिसिटी भी प्रोवाइड करती हैं और फ्लेक्सिबिलिटी, इलास्टिसिटी भी प्रोवाइड करती है। उनका पैकिंग का, फिलिंग का वर्क तो है ही और वो साथ साथ में इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करती है। एडिपोज टिश्यूज जो कि हम फैट टिश्यूज के नाम से भी जानते हैं, फैट टिश्यूज, और ये बने होते हैं फैट सेल्स जो कि गुड फैट होता है हमारी बॉडी में। और उन सेल्स को क्या कहते हैं हम, एडिपोसाइट्स। और ये एडिपोसाइट्स या फैट टिश्यूज या एडिपोज टिश्यूज, इनका क्या काम है, ये हमारी बॉडी को इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं। तो हमारी बॉडी की हीट को अंदर रखते हैं और बाहर की ज़्यादा हीट या कोल्ड को हमारी बॉडी पे असर नहीं करने देते हैं। और ये भी दोनों फाइबर्स के बने होते हैं, व्हाइट एंड येलो, दैट इज कोलेजन और इलास्टिन फाइबर, दोनों इनमें प्रेजेंट होते हैं। हमारी बॉडीज के साथ साथ ये कुछ और एनिमल्स, जैसे कि अगर हम पोलर एनिमल्स की बात करें तो उनके ऊपर इसकी एक स्पेशल लेयर और ज़्यादा एडिपोज टिश्यूज की लेयर पाई जाती है जिसको हम ब्लावर के नाम से जानते हैं। जो कैमल्स में हम्प होता है, इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एडिपोज टिश्यू ओनली। तो बढ़ते हैं आगे डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। डेंस कनेक्टिव टिश्यू, इनमें बहुत ज़्यादा फाइबर्स पाए जाते हैं और ये 2 तरीके के होते हैं, लिगामेंट्स एंड टेंडन्स। जो लिगामेंट्स होते हैं ये हमारी
दो बोन्स को जोड़ने का काम करते हैं. So these are the tissues which are joining our bone to bone. One bone to another bone is joined with the help of ligaments, and this also consists of both the fibers, white and yellow fibers. That's why it is strong and elastic, as well as tendons. Tendons connects our muscles to the bones. What does tendons do? They connects our muscles to the bones. जो bones muscles के through connected होती हैं जिससे कि हम move कर पाते हैं उन्हें, तो that is due to tendons. And these are only made up of white fiber, that is collagen, and so these are not elastic enough. ये ज़्यादा elastic नहीं होती हैं, ये strong होती हैं. ठीक है. Now moving ahead, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू के बारे में. हमने मस्कुलर टिश्यूज में भी स्केलेटल टिश्यूज पढ़े थे, बट वो मसल्स के लिए था क्योंकि वो स्केलेटल सिस्टम से कनेक्टेड रहती हैं वो मसल्स. अब जो वो स्केलेटल सिस्टम है वो जिन टिश्यूज से बना है हम उनके बारे में बात कर रहे हैं. स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू जिसमें आ जाती हैं कार्टिलेज एंड बोन्स. व्हाट इज अ कार्टिलेज? कार्टिलेज सॉफ्ट बोनी स्ट्रक्चर, सॉफ्ट स्ट्रक्चर होता है जो कि थोड़ा हार्ड होता है, और जो इसका मैट्रिक्स होता है वो प्रोटीन्स का बना होता है, और जो इसके सेल्स होते हैं उन सेल्स का नाम होता है कॉन्ड्रोसाइट्स. और इन कार्टिलेज में ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं, ये इनमें बोन मैरो भी प्रेजेंट नहीं होता है. और कार्टिलेज कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? कार्टिलेज हमारी बॉडी में, हमारी नोज टिप जो है ये दिस पार्ट, हमारा ईयर पिन्ना, या फिर हमारा जो ट्रैकिया है, इसका जो ट्रैकिया का ट्यूब है वहाँ पे भी कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं. या जो हमारी लंबी बोन्स होती हैं, जैसे ये हमारा ये वाले जो बोन्स हो गए, इनके जॉइंट्स में उधर भी हमें कार्टिलेज मिलता है. और कार्टिलेज क्या करता है? लॉन्ग बोन्स के जॉइंट पे फ्रिक्शन से उन्हें बचाता है. उन दोनों बोन्स को फ्रिक्शन से बचाने का काम करता है कार्टिलेज. देन कमिंग टू बोन्स, जो बोन्स होती हैं हमें सबको पता ही है, हमारी बॉडी को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती हैं. तो ये जो होती हैं ये ओस्टियोसाइट्स नाम के सेल से बनी होती हैं, और इनका जो मैट्रिक्स होता है वो सॉलिड होता है, जो कि किस चीज से बना होता है? फॉस्फेट्स एंड कार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. कैल्शियम और मैग्नीशियम के ये सॉल्ट्स जो होते हैं फॉस्फेट्स और कार्बोनेट्स के, इनका उसका मैट्रिक्स बना होता है. और बोन का स्ट्रक्चर जो होता है वो बहुत पोरस और हार्ड होता है, और इनमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं. इनमें बोन मैरो होता है जो कि ब्लड सेल्स बनाने का काम करता है. हमारी बॉडी की 15% पूरी मास जो है वो बोन्स की ही बनी होती है. तो क्या क्या फंक्शंस हैं बोन्स के? ये हमारी बॉडी को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, ये हमारे ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करने के काम करते हैं, ये मूवमेंट में हमें हेल्प करते हैं, और साथ साथ में बोन्स का और क्या काम होता है? ये प्रोटेक्ट, इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं. तो ये कुछ फंक्शंस हैं बोन्स के. हम पढ़ते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में. ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज दो टाइप के होते हैं, ब्लड एंड लिम्फ. फर्स्टली वी विल स्टडी अबाउट ब्लड. ब्लड जो है, जैसा कि हमें पता है, हमारे पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू हमारी ब्लड वेसल्स की हेल्प से हमारी पूरी बॉडी पार्ट्स में ब्लड फ्लो करता है, जो कि एक रेड कलर का लिक्विड है. और इसका क्या काम होता है? ये हमारी बॉडी में मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स और गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है. तो जो ब्लड है वो दो कंपोनेंट्स का बना होता है, प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स. प्लाज्मा जनरली 55% जो हमारा ब्लड है उसको प्लाज्मा ही बनाता है, और बाकी उस प्लाज्मा में फ्लोट करते हैं कुछ ब्लड सेल्स जो कि फर्दर 3 टाइप के होते हैं, WBCs, RBCs एंड प्लेटलेट्स. WBCs को हम ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं, RBCs को एरिथ्रोसाइट्स के कहते हैं, और प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं. अब इनके क्या फंक्शंस होते हैं? WBCs का फंक्शन होता है कि ये हमारी बॉडी में जर्म फाइटिंग या इन्फेक्शन से हमें प्रोटेक्ट करने का काम करती है. हमारी बॉडी को जर्म्स से फाइट करने में हमें हेल्प कराती है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है. ये सारे फंक्शंस हमारे WBCs के होते हैं. RBCs क्या करते हैं? RBCs हमारी बॉडी में ऑक्सीजन और मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स को कैरी करने का काम करते हैं, गैसेस को, बिकॉज इनमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होती है जो कि एक रेड कलर्ड पिगमेंट होती है, जिसकी वजह से ब्लड रेड भी होता है. और साथ साथ में ये हीमोग्लोबिन जो होती है इसके अंदर ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी होती है, जिससे कि हमारी पूरी बॉडी में ब्लड के साथ ऑक्सीजन फ्लो हो पाती है. नाउ कमिंग टू प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स, इनका क्या काम होता है? ये हमारी बॉडी में
ब्लड क्लॉटिंग का फंक्शन करती हैं। व्हाट इज ब्लड क्लॉटिंग? जैसे कभी भी अगर हमारी बॉडी से ब्लड फ्लो ज़्यादा हो रहा है, हमारे कट लग जाता है, तो हमारी बॉडी से अगर ब्लड फ्लो होता है तो उस कंडीशन में उस ब्लड को फ्लो से बचाना, उस ब्लड को रोकना, ब्लड को फ्लो से बचाने का काम जो करते हैं दैट इज प्लेटलेट्स। ये हमारी बॉडी को ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं। ठीक है। अब जो आरबीसीज होती हैं इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, और ये कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? ये हमारे बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं। जो डब्ल्यूबीसीज होते हैं इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और ये फर्दर सब डिवाइडेड रहते हैं दो टाइप्स में, ग्रेन्युलोसाइट्स एंड एग्रेन्युलोसाइट्स, जो कि फर्दर सब डिवाइडेड रहते हैं। ग्रेन्युलोसाइट्स सब डिवाइडेड रहते हैं इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स में, और एग्रेन्युलोसाइट्स फर्दर सब डिवाइडेड रहते हैं लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स में। नाउ कमिंग टू अनदर फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू दैट इज लिम्फ। लिम्फ है, लिम्फ भी ब्लड की ही तरह एक फ्लूइड है जो कि हमारी पूरी बॉडी में फ्लो करता है इन एन अनदर वेसल सिस्टम, जिसे कि हम लिम्फ वेसल्स कहते हैं। जैसे ब्लड वेसल्स होते हैं, इसी तरीके से लिम्फ वेसल्स होते हैं जो लिम्फ को कैरी करते हैं हमारी पूरी बॉडी में। और लिम्फ जो है वो दो तरीके के कंपोनेंट से बना है, प्लाज्मा और डब्ल्यूबीसी। इसमें सिर्फ व्हाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स नहीं होते हैं। इसलिए इसका फंक्शन क्या हो गया? ये हमें जर्म्स से प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। साथ साथ में ये इनका मेन फंक्शन जो होता है, ये क्या करते हैं? ये ब्लड और जो बॉडी टिश्यूज हैं उनके बीच में न्यूट्रिएंट्स ट्रांसफर करने का काम करते हैं, और ये कलरलेस होते हैं क्योंकि इनमें रेड ब्लड सेल्स नहीं होते हैं। तो ये लिम्फ जो होता है ये कलरलेस होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, एंड नाउ वी आर डन विद आवर connective tissues, and with this our chapter tissue is done with all the concepts. I hope आप सबको टिश्यू चैप्टर क्लियर होगा, और अभी भी अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। I'll try to solve your doubts, and if you like the videos then please like, subscribe and share. Thanks for watching.